दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज़ डोंट मिस यूज़ इट। अच्छा, तो अगर आप लोग भी नयाटेल इस्तेमाल करते हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप नयाटेल इस्तेमाल करते हो या करना चाहते हो या इसके बारे में जानना चाह रहे हो तो आज मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा जो कि मेरे साथ हो चुका है। तो नयाटेल की मेरे साथ जब भी ये रहा है, बिलिंग के लिहाज से बहुत मसले रहे हैं। सिर्फ मेरा जो है फर्स्ट मंथ का बिल जो था वही सही है, उसके बाद अब तक बिल बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, नयाटेल का पैकेज मैंने जब चेक किया था वेबसाइट पे आके तो 2000 रुपये का बोल रहे थे 20 MB। मैंने कहा कि 2000 रुपये में सही है, लगा लेता हूँ। तो मैं गया 2000 रुपये वाला पैकेज लगवाने और वहाँ पे बिल पे कर दिया मैंने। इंस्टॉलेशन का यहाँ पे 6600 रुपया भराया और उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे एक ऐप इंस्टॉल करो। मैंने ऐप इंस्टॉल की और मैं बहुत खुश हुआ कि इनका काफ़ी अच्छा सिस्टम है। ऐप के अंदर वो तार लगाने आ रहे हैं और अब जो है तार यहाँ तक पहुँच गई है, कनेक्शन लग चुका है, राउटर ऑन हो चुका है। उसमें एक एक चीज़ बताई गई थी और मैंने लिंक्डइन पे इसके बारे में पोस्ट भी किया था क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन बस उसमें मैंने ये लिखा था कि भाई आप लोग बहुत लेट कर रहे हो, तो ये बस एक मसला है, बाकी तो आपका जो है सर्विसेज वगैरह अच्छी है। उसके बाद जब मैंने ये यूज़ करना शुरू किया, मैंने पहला पैकेज लगवाया 2900 का। इन्होंने कहा कि आपका 2900 रुपया बिल है, आप वो पे कर दें और आपका जो है राउटर लग चुका है और आपका पैकेज एक्टिव कर दें। मैं यहाँ पे नहीं था, गांव था, तो वहाँ पे महीना पूरा गुजारा है, ये मेरा पैकेज वैसे भी ज़ाया गया। और उसके बाद जो है बिल था मेरा आना 2000 रुपया और मुझे उन्होंने 2900 का। मैंने कहा ठीक है मैं भर देता हूँ, कोई बात नहीं, 900 की भर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ का बिल, मैं फिर गाँव ही था और उसके बाद बिल आया, मैंने नहीं भरा। मैंने कहा बिल नहीं भरूंगा तो नेट बंद कर देंगे और जब बिल ही नहीं भरा तो बिल किस चीज़ का। मैंने बिल नहीं भरा, उसके बाद जो है ये मेरा ख़त्म हो गया। अकाउंट भी इन्होंने 10 तारीख को लॉक कर दिया, 10 तारीख इनकी होती है और उसके बाद ये अकाउंट लॉक कर देते हैं, आप नेट नहीं यूज़ कर सकते। वो लॉक हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में आ गया यहाँ पे इस्लामाबाद और उसके बाद मैंने बिल पे किया यहाँ पे 3600 बिल पे किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने इनसे बात भी की और इन्होंने इधर उधर की चीज़ें और टैक्स वगैरह बता के कहा कि ये बनता है। मैंने कहा ठीक है, भर दिया। मैंने इनसे कन्फर्म किया अगली बार नहीं आएगा, कहते नहीं इतना नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट बिल मेरा फिर इन्होंने जो है 5000 डाल दिया कि आपका पिछले से पिछले महीने वाला बिल रहता है। वो इस तरह की उन्होंने बातें कर कर के टैक्स लगा लगू के। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद तो मैंने कहा इतना नहीं आएगा ना, वो फिर किसी तरह कर करा के वो फिर इतना आ गया। अब जो है मैंने ये सारा आपको बताने का मकसद ये है कि इनकी अगर आप लोगों ने समझ लो कि तार को हिलाना भी है ना, वो भी इनको बताना है कि भाई तार को हिला लिया, अब उसका टैक्स ना पा देना। उसके बाद जो है अगर कोई भी मसला मसाइल होता है उसके आने के ये अलग से फ़ीस लेते हैं कि भाई आपके पास आना है, हमने उसकी फ़ीस होगी और वो आपको नेक्स्ट इसमें जो है देनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे अभी जो मेरा मसला चल रहा था, मैं आपको कॉल भी सुनाता हूँ। इनको मैंने कॉल किया और पहले शुरू शुरू में तो ये मेरी कंप्लेन सही से, जैसे ही मैं ऐप से कंप्लेन करता था फ़ौरन कंप्लेन और फ़ौरन जो है इनकी कॉल आ रही होती थी। आहिस्ता आहिस्ता करते कराते अब इनकी मैंने जब भी इनको कंप्लेन की है, ऐप से करो, वेबसाइट पे जाके अलग से करो, तो इनकी अब मुझे कॉल तक नहीं आती क्योंकि इनको समझ आ गई है कि इन्होंने बिल का ही मसला डालना है। तो अब मैंने खुद से कॉल की है और वो कॉल मैं आपको सुनाता हूँ। और उससे पहले जो है ये आप देखोगे कि ये मेरा 200 वाला पैकेज लगा था और ये मेरे से चार्ज कर रहे थे 600 रुपया। वो कॉल कर करा के अब मैंने कटवाया और पिछली कॉल्स भी मेरे पास पड़ी हैं, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगा। और किस तरह से ये अगले बंदे को सेटिस्फाई करते हैं कि इस चीज़ का बिल था, ये था। और अब जो है नेक्स्ट मैंने इतनी कॉलें की हैं और अब जाके इन्होंने जो है इस मसले को हल किया है। नयाटेल में खुशामदीद। फॉर टेक्निकल सपोर्ट प्रेस 1, फॉर न्यू कनेक्शन एंड सर्विसेज प्रेस 2, फॉर बिलिंग रिलेटेड क्वेरीज प्रेस 3। Please hold while your call is transferred to a billing representative. बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए, आपकी कॉल बिलिंग के नुमाइंदे तक मुंतकिल की जा रही है। वालेकुम, बिलिंग से तलहा बात कर रहा हूँ, बताइए। वालेकुम सलाम, सलमान बात कर रहा हूँ।
जी सर बताइए। मेरा ना हर बार बिल का मसला आ जाता है, बिल बढ़ा के आ जाता है, जो बताया गया है वो नहीं आ रहा अभी तक। वो सिर्फ जो पहला बिल मैंने पे किया है वो उतना आया है, उसके बाद हर बार ठीक कभी। है, जी। तो आईडी बताइए प्लीज मुझे। आईडी, एक सेकंड, आईडी है सलमान 2024। सलमान 2024, ठीक है, वेट कीजिएगा प्लीज। एनटीएल नंबर बता सकते हैं सर? मैं लॉगिन कर रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक। जी, एनटीएल नंबर है 443633। 443633। 3633। ओके, जस्ट अ मिनट। और मैंने ये वेबसाइट पे जाके भी कंप्लेंट डाली थी, ऐप से भी कंप्लेंट जनरेट की, कोई कॉल वगैरह नहीं आई मुझे अब। मैं चेक कर लेता हूँ सर। सर आपका 4254 का बिल आया है, आपका 20 MB का पैकेज है, ठीक है? ऐसे ही है। तो 2817 रुपये उसका है, इसके अलावा 700 रुपये आपकी डिवाइस की इंस्टॉलमेंट है, 3517 ये हो गया। बाकी आपका मोबाइल का बिल है 600 रुपये। ये 600 रुपया किस चीज़ का है? मोबाइल का पैकेज जो लगा हुआ है वो तो लगा 200 रुपये वाला। मैं आपको सर कंफर्म कर देता हूँ, आपका पहले वाला 400 वाला था ना, वो आपने खत्म नहीं कराया होगा, आपने 200 वाला और लगा लिया होगा, तो अभी आपका 400 और 200 वाला दोनों लगा हुआ है, इस वजह से आपका 600 आया। 400 वाला जो था वो तो मेरे पास नंबर ही नहीं है, वो तो उसी टाइम मैंने बंद करवा दिया था, इसीलिए। आपने पैकेज खत्म कराया था कॉल करके? मैंने नंबर ख़त्म करवाया था, जब नंबर ही नहीं है तो फिर पैकेज का तो कोई लेना देना ही नहीं है उस नंबर से। तो सर ये तो मैं चेक कर लेता हूँ, वेट कीजिएगा आपकी। देखें, इसी तरह ना पिछले महीने भी आप लोगों ने बिल जो है मैंने नहीं यूज़ किया तो वो बिल भी डाल दिया, और अकाउंट भी वो पूरा महीना बंद रहा है मेरा, और फिर भी वो मैंने जो है पिछले महीने का बिल पे किया है, और इस बार अब ये आप कह रहे हैं। मैं चेक कर लेता हूँ सर। ये आपने सर नंबर कब खत्म कराया है? ये 3857 वाला? जब नेक्स्ट मंथ का बिल पे करना था आई थिंक, अब कंफर्म मुझे याद नहीं है। ठीक है सर, मैं इसको कंफर्म करा के आपको कॉल बैक कर लेता हूँ, क्योंकि आपका उस नंबर पे भी एक्टिव हुआ है और नंबर आपका नहीं शो हो रहा। मैं आपको कंफर्म करा लेता हूँ। ये लाजमी करवाइएगा क्योंकि हर बार बिल ना बढ़ता ही जा रहा है। ओके, मैं आपको कॉल। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thank you for calling Neatel. अच्छा, इसमें अगर आप लोगों ने पैकेज लगा लिया है, नंबर बंद कर दिया है, उनको नहीं बताया, आपको एक एक चीज़ उनको बतानी पड़ेगी कि अब मैंने जो है पैकेज चेंज करवा लिया है। बेशक आपने, क्योंकि इनके अलग अलग कस्टमर बैठे हुए हैं कि बिलिंग वाला अलग है, दूसरा अलग है, तो ये इन सब को ना बताना पड़ता है कॉल करके कि भाई अब मेरा जो है पैकेज चेंज हो गया है, तो उसके बाद जो है अब मैंने जो है लाइन ये वाली यूज़ करनी है, ये वाला मैंने नंबर बंद करवा दिया है। अब मैंने 1 मंथ घर रह आया हूँ और वो बिल मैंने नहीं दिया, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपको कॉल करके बताना चाहिए था कि मैं घर जा रहा हूँ, यानी आप कुछ भी करोगे इनको बताना पड़ेगा। अब पैकेज लगा लिया ऐप से, और उसको जब मेरे पास वो नंबर ही नहीं है तो पैकेज उसका बिल भी उनको बताना पड़ेगा कि वो नंबर बंद करवा लिया। बाकी मैं आपको अब इनकी कॉल सुनाता हूँ कि जब मैं कॉल करता हूँ तो ये इनका रिस्पॉन्स क्या आता है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू Neatel. Neatel में खुशामदीद. For technical support, press 1. For new connection and services, press 2. For billing related queries, press 3. Please hold while your call is transferred to a billing representative. बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए, आपकी कॉल बिलिंग के नुमाइंदे तक मुंतकिल की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, बिलिंग से खावर बात कर रहा हूँ, जी बताइए। वालेकुम सलाम सर, मैंने कॉल की थी 1.5 घंटा पहले, तो कॉल बैक नहीं किया आप लोगों ने। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे एनटीएल नंबर बता सकते हैं अपना? हाँ जी, बताइए। एनटीएल नंबर है 44 44 36 36। 33। ठीक है सर, यूजर आईडी सलमान यासीन 2024 के नाम से आ रही है। जी जी।
कॉल बैक आपकी सर किस चीज़ की कॉल बैक थी, मुझे बता सकते हैं? मैंने कॉल की मतलब थी किस चीज़ कि जो बिल है ना मेरा हर मंथ बिल जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, फिक्स नहीं हो रहा। जबकि लगाने आए थे वो जो पहला बिल था ना मेरा, वो बस एक सही आया है, बिल के हवाले से थी। ठीक है, ये 20 MB का कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं और ऐसे ही एक है मोबाइल ऑफर लगी हुई है आपकी, ऐसे ही है? यही जी। सर्विस यूज़ कर रहे हैं ना सर? हाँ जी। अच्छा, इनका ये जो 20 MB का पैकेज है ना, ये भी 20 MB पूरा सिर्फ वो मीटर में या जो कहते हैं ना स्पीड टेस्ट करते हैं उसमें शो करवाता है। असल में ये 20 MB है नहीं है। यहाँ पे रात के टाइम मेरे पास अब पता नहीं राउटर का मसला है या पैकेज का मसला है कि रात के टाइम मेरे पास टिकटॉक तक यहाँ पे वीडियो प्ले नहीं करता। वो जो है मुझे अपना पैकेज पे दोबारा सिम पे जाना पड़ता है, फिर जाके वो ऐप चलती है या समझ लो वीडियोस चलती हैं। इसके अंदर जो इस बार बिल आया है ना, ये वॉइस ऑफर का 600 रुपया, ये किस चीज़ का है? जबकि पैकेज तो मेरा 200 वाला लगा हुआ है। सर ये पिछले मंथ आपका 400 वाला था, फिर आपने 200 वाला किया, तो आपका जो ये पैकेज इसमें सब्सक्राइब था ना, वो आपको चार्ज हो गया था 400 भी 200 भी। अब जो ऑनवर्ड्स आपका आएगा वो 200 वाला ही आएगा। पिछले मंथ आप लोगों ने वॉइस ऑफर का नहीं काटा? नहीं सर, पिछले मंथ जो था वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर होता है ना, सब्सक्रिप्शन के ऊपर अब आप एक मंथ में अगर जिस तरह एक लगा हो ना, जो वॉइस ऑफर है ना, ये आपकी कैंसिलेशन होती है ये बिल्कुल मंथ के एंड पे। आप जिस तरह लेकिन मैं पिछले मंथ में जो है 400 कटवा चुका हूँ इसका। 400 आपने कटवाई है 400 वाली? जी। किस डेट को कटवाई थी सर आपने? ये जो मैं पिछला बिल पे किया है ना 5,705 रुपये, इसके अंदर मैंने 400 रुपया ये कटवा दिया इसका। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ बिल आना था, उससे पहले मैंने अपना वो वाला नंबर भी बंद करवाया और उसके बाद जो है नया नंबर एक्टिवेट करवाया और उसके ऊपर जो है 200 वाला पैकेज मैंने फिर लगवाया था। जी जी सर, ये जो आपकी आईडी है ना, इस आईडी पे आपके 2 वॉइस ऑफर लगी हुई हैं। ये अभी जो आपका नंबर चल रहा है ना, ये 234 वाला जी। ये 234 वाला ही नंबर यूज कर रहे हैं ना आप? मुझे इस तरह याद नहीं है अब। बहरहाल दो अभी जो नंबर एक्टिव है वो यूज में है ना आपके? जी है। जी ठीक है, इस पे आपके चार्जेस लग कर आते रहेंगे। वो आपके पैकेज चेंज हुआ है ना, इस वजह से आपको चिट हुए हैं। वो नेक्स्ट मंथ से ना आपके जो अगला मंथ आएगा मई में आपके 200 रुपए लग कर आएंगे हर महीने के। लेकिन ये फिर जो 600 है ये किस चीज़ का है? ये सर आपका पिछले महीने जो प्लान लगा हुआ था ना, पहले ऑलरेडी लगा हुआ था, फिर आपने नया नंबर एक्टिव करके दोबारा प्लान लगवाया, तो इसकी वजह से आपको डबल लगे। क्योंकि जो कैंसिलेशन होती है ना, ये प्रो रेट पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल अभी आपका 200 रुपए का प्लान लगा हुआ है, ठीक है? अगर आप 400 रुपए लगाते हैं ना, या 200 वाला दोबारा लगाते हैं नंबर चेंज करके, या 400 वाला लगाते हैं, तो इस महीने आपको 200 वाला भी चार्ज होगा, 400 वाला भी चार्ज होगा। नॉर्मल इंटरनेट पे प्रो रेट चार्ज होता है, इस पे फुल मंथ चार्ज होता है, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट होती नहीं है। ये वॉइस ऑफर्स होती है ना, प्लान्स होते हैं, पैकेजेस, इसमें एडजस्टमेंट नहीं पोस्ट होती। नहीं, वो नंबर भी मेरा बंद है, मैंने यूज़ भी नहीं किया, फिर भी उसका मुझे पे करना पड़ रहा है। वो सर नंबर प्लान एक्टिव करने की वजह से हुआ है ना, सब्सक्रिप्शन आपको चार्ज हुई है। अब ये ऑनवर्ड्स आपको चार्ज नहीं होगा, बस यहीं तक था जो था अब आपका प्रोसेस। अभी नेक्स्ट नहीं, अब देखे ना, ये 200 रुपए जो नंबर एक्टिव है ना बात तो सुने मेरी। आपने ये वॉइस ऑफर पे भी यही मुझे सुना दिए, और पिछली बार जो है मेरा जून का बिल भी मेरा बनता नहीं था, नेट बंद रहा मेरा पूरा मंथ, उसमें भी आप लोगों ने मेरे से वो इजाफी चार्जेस ले लिए। और अब आप इस पे भी ये कर रहे हैं कि जब मैंने यूज़ ही नहीं किया तो उस चीज़ के मैं पे क्यों करूँगा? आपकी सर वॉइस ऑफर जो लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही चार्जेस लगे हैं। नहीं, वो मैंने जब नया बिल आना था उससे पहले ही मैंने वो कनेक्शन कटवा दिया था, तो इस मंथ तो आना ही नहीं चाहिए था मुझे वो 400। जी एक मिनट दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ। 2 hours later. इंतजार करने का शुक्रिया सर। जी जी सर, ये मैं वेरीफाई करवा लेता हूँ। 200 रुपए जो आपके एडिशनल लगे हुए हैं ना? 200 नहीं, ये 400 है। ये सर 200 रुपए तो आपके नंबर उसके है ना, एडिशनल जो नंबर आपने रिमूव करवा के दोबारा लगाया था ना, उसकी वजह से डबल चार्ज हो गया था। वो तो आपके 400 रुपए तो इस महीने तक लगने थे, अगले महीने से 200 रुपए लगेंगे इसके।
बाकी जो 200 रुपये एक्स्ट्रा लगे हुए ना वो मैं वेरीफाई करवा लेता हूँ टीम से। नहीं ठीक है? नहीं, इस महीने जो मेरा चल रहा है वो 200 वाला पैकेज चल रहा है, और वो जो 400 वाला था, वो जो नंबर मैं बंद करवा चुका हूँ, वो उस पे लगा हुआ था। वो नंबर पे जो आपका पैकेज लगा हुआ था वो आपने रिमूव करवाया था पैकेज जब नंबर ही 200 रिमूव वाला? करवा दिया था 400 वाला। वो 400 वाला आपने कब, वो जो आपने पहले पिछला नंबर था उसका पैकेज रिमूव कब करवाया था? नंबर रिमूव करवाने के बाद बताया था कि पैकेज रिमूव करके नया पैकेज तो आपने खुद लगाया ना दूसरा वाला? जी, पैकेज तो जब नया नंबर मिला उस पे लगा लिया मैंने। जी तो जब नंबर ही नहीं है तो फिर उसका पैकेज का तो कोई लेना देना बनता ही नहीं है। ठीक है, मैं वेरीफाई करवा के इसमें एडजस्टमेंट पोस्ट करा देता हूँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक हो गया। ओके सर। ओके, नेटल कॉल करने का शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। वो भी इन्होंने, ये देखो, ये जो मैंने ग्रीन की है ना चीज़ें, ये मेरा रियल बिल है, और ये बाकी ऊपर का जो है ये फालतू में टैक्स डाल रहे हैं। भाई जब तुम लोगों ने टैक्स डालना ही है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि भाई 2000 का नहीं है, ये 2800 का पैकेज है, प्लस टैक्स। प्लस टैक्स का मतलब है वो जितना मर्ज़ी टैक्स डाल रहे हैं भाई, हमारे ये हैं, और पता नहीं क्या क्या करके ना, वो बिल इनका PCL की तरह ना, इनका बिल फिक्स है ही नहीं है। उसके बाद जो है राउटर का मसला डला था। राउटर जो है इन्होंने मुझे दिखाया था। राउटर की यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग नया कनेक्शन लगवाने की सोच रहे हो ना, तो इनके पास राउटर पड़े हुए हैं ये, और राउटर भी मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया। मैंने इनको कहा है कि वो चेंज करना है, लेकिन वो भी इन्होंने कहा है कि उसके अलग से फिर फ़ीस है ये वो। अच्छा, राउटर जो अगर आप लेते हो इनसे तो ये 12,000 का देंगे, और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हो तो ये आपको 15,000 का पड़ जाएगा। और ये 3,000 रुपया जो है आपकी इंस्टॉलमेंट की है, ये करते कराते आपका 15,000 का राउटर है। और उसी 15,000 के राउटर को जब मैंने चेक किया तो ये हमें दराज वगैरह से 6,000 का मिल रहा है। सिर्फ उनका एक लोगो लगाने का, ऊपर जो यहाँ पे अपना लोगो लगाते हैं उसका, ये यहाँ पे 15,000 चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने बात की थी जब लगवाने गया था कि भाई राउटर मेरे पास है पड़ा, 3,000 का नॉर्मली राउटर मिल जाता है, मेरे घर में लगा हुआ है नेट, मैं आपको राउटर ला देता हूँ और आप मुझे जो है पैक ही लगा दो। कहते नहीं, आप राउटर ले आओ, और उसके बाद टेस्ट होगा, लैब में जाएगा हमारी में, और वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा कि उस पर नेट चल सकता है या नहीं, फिर आपको बताया जाएगा, फिर जाके है, और इसमें भी आपको जो है हफ्ता तकरीबन लग ही जाएगा। और आपको राउटर हमसे ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे कंपनी के राउटर हैं। तो इस तरह कर करा के मैंने जो है इनके वाला राउटर ले लिया। तो ये भी आप देख लेना, अगर आप लोकल कहीं से लगवाते हो तो वो आप कोई भी वो 3,000 रुपये वाला राउटर जो हवावे के ये आपको कबाड़िए से मिलते हैं ना, वो वाले ही मैं भी चला रहा था गांव में भी, और यहाँ पर भी लोकल जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं वो भी वही चला रहे हैं। बस इन्होंने अपना एक राउटर लोगो लगा के दे दिया है कि आपको ये इतने का ही मिलेगा। आप लोग ये भी देख सकते हो कि अगर आप अलग से लगवाओगे तो आपको ये हिसाब किताब पड़ेगा। तो यहाँ पे दराज वगैरह पे ये देखो, ये वाला राउटर है 2,000 रुपये वाला, ये मैंने घर में लगाया हुआ है और मेरे पास पिछले 4 साल से ये सही चल रहा है। बाकी आपको बताने का मकसद यही है कि अगर आप बिल भरते रहोगे तो वो सुकून से आप भरते रहोगे। अगर आप इनसे बात करोगे तो वो किसी तरह आपको सेटिस्फाई कर लेंगे, बेशक वो बिल आपका ना भी हो। जिस तरह ये जून का बिल जो है मेरा है ही नहीं था, फिर भी मैंने भरा इसको, क्योंकि 10 तारीख इनकी लास्ट होती है। अगर आप 10 तक नहीं भरते तो ये अकाउंट बंद कर देते हैं। जब अकाउंट ही बंद हो गया फिर तो बिल देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद जो पैकी लगाने का आपने इनको बताना है कि भाई हमने पैकी लगा लिया है, भी फ़ायदा फिर आपकी ऐसी ऐप का जिसमें हर बार आपको एक एक चीज़ करके आपको इन्फॉर्म करनी है हमने कि हमने ये काम कर लिया, अब आप अपने डाटाबेस में ये चीज़ नोट कर लो। ये चीज़ें इनको सारी बतानी पड़ रही हैं और फिर जाके अब ये सेट कर रहे हैं चीज़ें। तो फालतू में इतना सारा बिल भरवाई जा रहे हैं ये, जबकि बिल टोटल मेरा 2,000 है, और देखो मैंने बिल अभी कितना भरा है, 3,000, 5,000, 4,000, 3,000। अब ये 3,000, 8,900 ये फ़िक्स हो गया है कि आपने जो है, असल में मेरा बिल बनता है ये वाला, और ये बिल ले रहे हैं मेरे पास कितना, वो आप यहाँ पे ख़ुद अंदाज़ा लगा लो कि 2,000 वाला मैंने पैकी लगाया है, और 200 वाला मोबाइल का भी मेरा इनसे इतना वो बहस हुई है कि भाई जब मोबाइल आपने वायरलेस सेट देना ही नहीं था, फ़ोन नहीं देना था, तो ये पहले बताना चाहिए था। इन्होंने पहले नहीं बताया। इन्होंने कहा कि हम आपको फ़ोन भी एक्टिव करके देंगे
और एक्टिव में क्या है कि सिर्फ आपको जो है हम तार डाल देंगे, वो भी अगर थोड़ी बहुत डालनी हुई तो ठीक है, वरना अगर ज़्यादा डालनी हुई तो उसकी पे करना पड़ेगा। वो तार भी इन्होंने फिर करते कराते मैंने कहा चलें अब तार डाल दें, वो कहते हैं हमारा आने का जो है अलग से फ़ीस होगी अब। तो वो तार भी फिर मैं अपने से लेके आया, फ़ोन भी अपने से लेके आया, एक्टिव भी मैंने फिर जब करवाया उसके बाद ये फिर इस तरह से मसले मसाइल निकलते आ रहे हैं।